स्टूडेंट, वेलकम टू बायो बाय प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस ये एक एनिमल है। किस फाइलम में हमें पढ़ना है? हेमिकॉर्डेटा में ना। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये कौन सा एनिमल है? यहाँ पे ये डायग्राम बेलेनोग्लॉसस है। ये देख रहे हो आप? कितना अच्छा सा डायग्राम है ना। ये पूरा बेलेनोग्लॉसस है। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है बेरेनोग्लॉसस का हाफ पार्ट दिख रहा है, बीच का पार्ट दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसी हाफ पार्ट में ही इसका सारा का सारा थ्योरी छिपा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको डायग्राम दिख रहा है। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन इसका क्या है? क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा। ये आप सबको पता है कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा एनिमल में। तो कॉर्डेटा इसका फाइलम है, और यहाँ पे कॉर्डेटा फाइलम है तो यहाँ पे लिखा क्या है कि अगर कॉर्डेटा में इसको हमने डाला है तो हमें कुछ पॉइंट के हिसाब से हमने इसको डाला है। पहला पॉइंट क्या है? ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है। अब एक्चुअली ड्यूटेरोस्टोम क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। ड्यूटेरोस्टोम होता है कि जब एनिमल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी कि अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जाइगोट का फॉर्मेशन किया, तो जाइगोट के बाद सबको पता है कि क्लीवेज का डेवलपमेंट होता है। क्लीवेज क्या होता है कि सेल कई पार्ट में अपने आप को डिवाइड करती है। उसके बाद एक ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला के बाद फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुला का। तो गैस्ट्रुला में सबको पता है कि 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पे जब शुरुआत होता है तो कुछ सेल यहाँ पे एक ब्लास्टोपोर बनाती है। ठीक है। अब ब्लास्टोपोर बनाती, तो ब्लास्टोपोर में हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम मतलब एनस का फॉर्मेशन पहले होगा और माउथ का फॉर्मेशन क्या होगा? बाद में होगा। तो इसीलिए ऐसे एनिमल को हम ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अरे, जब हम कॉर्डेट की बात कर रहे हैं तो हम नोटोकॉर्ड की तो बात करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसमें आपके स्लाइड में कि तीन चीजों से मिलके बने होते हैं कॉर्डेट। कौन कौन से? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मेशन क्या है? नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या है? नर्व कॉर्ड। और तीसरा क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट। इसके बारे में भी हमने, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि फाइलम कॉर्डेटा है तो उसको हम, फाइलम कॉर्डेटा है तो हम उसको हम किस में डाल रहे हैं? जिसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? ड्यूटेरोस्टोम होना चाहिए, मतलब एनस का फॉर्मेशन पहले होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट होना चाहिए। ये तो हो गई कॉर्डेट की बात। दूसरा आते हैं हम, क्या हम क्लासिफाई करेंगे? सब फाइलम की बात करेंगे। सब फाइलम क्या है? हेमिकॉर्डेटा। अगर इस एनिमल को हम इसमें रखे हैं, सॉरी हेमी हम कॉर्डेट में रखे हैं तो हमने क्या नाम दिया? हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि स्मॉल सॉफ्ट बॉडीज। पहले बात तो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैराइन होना चाहिए। ये एनिमल कैसा होना चाहिए? मैराइन, सी वाटर क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने चाहिए, कन्फाइंड टू हेड रीजन। ठीक है। एंड सेक्स आर सेपरेट। सेक्स कैसे होने चाहिए? मेल एंड फीमेल अलग अलग होने चाहिए। ये कैटेगरी है हेमिकॉर्डेट की। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आता है, हमने फाइलम की बात कर ली, हमने सब फाइलम की बात कर ली। अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्लास किस में रखा गया? एंट्रोपोनिस्टा। एंट्रोपोनिस्टा में क्यों रखा गया? सॉलिटरी फॉर्म है। ठीक है। स्ट्रेट है ये एनिमल, पहली बात। दूसरी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर डेवलप है, माउथ भी है, एंड एनस एट अपोजिट इन, टू रो ऑफ सीकल न्यूमरस गिल स्लिट। यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए अगर इंट्रोपोनिस्टा में रखा गया क्लास? तो एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होना चाहिए, माउथ डेवलप होना चाहिए, एनस होना चाहिए, और यहाँ पे सीकल डेवलप होना चाहिए, और न्यूमरस गिल स्लिट होनी चाहिए। ठीक है। अभी आपने ये तीन चीज बात कर ली, फाइलम, सब फाइलम, क्लास। तो जीनस क्या है? ये एनिमल कौन सा है? ये एनिमल है बेलेनोग्लॉसस, और इसका कॉमन नेम है एक्रोन वर्म, क्योंकि इसके जो हेड रीजन है कुछ एक्रोन टाइप का होता है, इसलिए इसको नाम हमने दे दिया एक्रोन वर्म।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है हैबिट एंड हैबिटेट। बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको पेट्री डिश में ये एक एनिमल दिख रहा है, बेलेनोग्लॉसस, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अभी आपको समझना है हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब क्या है। तो ये कहाँ रहता है और कैसे रहता है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आप बोलोगे कि वर्ल्ड वाइड है, मतलब हर जगह आपको मिलेगा, या कॉस्मोपोलिटियन मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं लाइन लगा रही हूँ, कॉस्मोपोलिटियन एंड वर्ल्ड वाइड। अब हैबिटाट क्या है, हैबिटाट में है मैराइन है, पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी अभी डिस्कस किया हमने, मैराइन होना चाहिए। लिव इन द सैलो वाटर, ठीक है, सैलो वाटर में होना चाहिए जनरली, बट फ्यू गो डीपर अप टू 5000 फीट, मतलब बहुत ज्यादा डीप में होना चाहिए। और ये कैसे रहते हैं, ये यू लाइक मतलब सैंड में यू ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं सैंड के अंदर, एक इस तरीके से यू लाइक शेप में, डिजाइन में, इस तरीके से बरो करके अंदर घुस के रहते, इसीलिए इनका नाम क्या बोला जाता है, ट्यूबिकुलस बोला जाता है। यू लाइक स्ट्रक्चर बना के सैंड के अंदर रहते हैं, इसीलिए ट्यूबिकुलस बोला। ये तो हुआ हैबिटाट की बात। अब हैबिट कैसा है इसका, हैबिट किस पे डिपेंड करता है, एडॉप्टेशन पे, मतलब वो जिस तरीके का एडॉप्ट कर रहा है, जैसे अडॉप्टेड फॉर बरोइंग लाइफ, मतलब ये अडॉप्ट क्या कर रहा है, मतलब बरो करके अपनी सैंड में लाइफ को बिताता है, तो इसे अडॉप्ट फॉर बरोइंग लाइफ इन द सैंडी बॉटम। इट बरो स्लोली बाय द सॉफ्ट प्रोबोसिस, मतलब ये बरो करता कैसे है, इसके पास एक हेड रीजन होता है जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं, वो सॉफ्ट स्लोली बरो करके उसके अंदर यू के शेप का स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर सैंड के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक पूरा का पूरा बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने अभी प्रोबोसिस की बात की थी, यहाँ पे ये देखिए, ये हेड रीजन है, ये इसका हेड रीजन है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोबोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबोसिस के बाद इसका पार्ट डिवाइड होता है, जैसे हमने अभी अगर मैं इन्वर्टिब्रेट की बात करूँ, इन्वर्टिब्रेट में सिगमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच के पार्ट में है, तो यहाँ पे भी सिगमेंट कुछ कुछ है एनिमल में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रोबोसिस हो गया, कॉलर रीजन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर रीजन बोलते हैं। कॉलर रीजन के बाद इनका क्या पार्ट आता है, ये इनका नेक्स्ट पार्ट ट्रंक रीजन आता है, जिसे इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ट्रंक रीजन में देखिए, ब्रैंकियल रीजन, इस पार्ट को हम ब्रैंकियल, जहां पे आपको गिल प्रेजेंट हो उस रीजन को हम ब्रैंकियल रीजन भी कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपको ब्रैंकियल रीजन दिख रहा है। तो ब्रैंकियल रीजन में ही जेनेटल विंग्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जेनेटल विंग्स के बाद क्या दिख रहा है आपको, मिड डॉर्सल रिजिड, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइन पूरी दिख रही है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हेपेटिक सीका आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली हेपेटिक मतलब लीवर की तरह से काम करता है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, हेपेटिक रीजन है इसका, ठीक है, ये पूरा पार्ट। नेक्स्ट लास्ट के पार्ट में आ जाइए, लास्ट के पार्ट में क्या आपको दिख रहा है, लास्ट के पार्ट में आपको दिख रहा है एनस का पार्ट। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड एनस रीजन। तो ये पूरा आपको यहाँ पे डायग्राम बेलेनोग्लॉसस का बहुत प्यारा डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, बेलेनोग्लॉसस डिस्टिंक्ट फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बेलेनोग्लॉसस का ही डायग्राम है, यहाँ पे भी आपको प्रोबोसिस दिख रहा है, ठीक है। अभी हमें प्रोबोसिस के बाद हमने बात की थी, कॉलर रीजन की बात की थी, और लास्ट हेपेटिक और एनस की बात की थी। तो हम इसको क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट मेजर्स 10 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर, मतलब इनकी इतनी मेजरमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, मतलब कि स्पीसीज पे डिपेंड करता है, इसके 2 ही स्पीसीज होते हैं, ये स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्म लाइक है, कीड़े की जैसे है, जैसे हमने इन्वर्टिब्रेट में देखा, सेम आपको ऐसी बेलेनोग्लॉसस दिखेगा। बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन, कौन कौन सा रीजन है, एंटीरियर प्रोबोसिस, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, विच इज ए कॉनिकल, मतलब आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, मिडिल कॉलर विच फनल लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, फनल जैसा दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फनल जैसा स्ट्रक्चर।
ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये रीजन जो मैंने आपको भी दिखाया डायग्राम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रंक रीजन। और ये ट्रंक रीजन एक्चुअली है कैसा, दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ना, सिलेंडर जैसा। एंड फर्दर डिवाइडेड, अब इसको डिवाइड कर दे। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखा था, आप डिस्कस किए थे ब्रैंकियो जेनेटल रीजन, अभी हमने जेनेटल रीजन भी देखा, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या दिखा, हेपेटिक रीजन दिखा। और लास्ट का पार्ट क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन। तो हम क्या डिस्कस करें, हम क्या कहेंगे इसको, ट्रंक रीजन डिवाइड इनटू 3 पार्ट, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, हेपेटिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। ये बात हो गई, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। वेलोनोग्लॉसस की यही 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोबोसिस रीजन, कॉलर रीजन एंड ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ब्रैंकियल जेनेटल रीजन, हेपेटिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फिर कह रहा है कि नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल बक्कल डायवर्टिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत लोग बार बार यही कहते हैं कि एक्चुअली ये इसको हेमिकॉर्डेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास हाफ नोटोकॉर्ड है, नहीं, रिप्रेजेंट करता है, नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है किस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बक्कल डायवर्टी, मतलब यहाँ पे अभी आप पिछली स्लाइड में देखे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ब्रैंकियल जेनेटल रीजन या ब्रैंकियल रीजन है, या जिसे हम बोलेंगे बक्कल डायवर्टिकुला। तो इसी को मैं बार बार कहती हूँ कि पहले जब साइंटिस्ट ने खोजा था तो इसको साइंटिस्ट ने कहा था कि नहीं, इसमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कॉर्डेट में रख दिया गया। लेकिन जब इस पर ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि एक्चुअली ये हाफ नोटोकॉर्ड नहीं है, ये बक्कल डायवर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रैंकियल रीजन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बीच में रखा गया है, कॉर्डेट और इन्वर्टिब्रेट के बीच की शुरुआत है ये। नेक्स्ट लास्ट में है कि डेवलपमेंट इंक्लूड टॉर्निया लार्वा, इसके पास एक लार्वा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्निया लार्वा कहते हैं, ओके। ये इसके कुछ पार्ट थे, ओके, थैंक यू। मेरा एक ऐप है जिसका नाम है बायो बाय प्रीति, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको समझने में आसानी मिलेगी, और कोर्स है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और जो कुछ भी आपको इसमें और भी पढ़ना है तो आप इसमें हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे ये पढ़ना है, तो मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।